Hello dear students, today I am going to teach for class intermediate English grammar transformation रूप परिवर्तन. ओके डियर, ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन. अब आई वांट टू नो दैट कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ मेनी पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके डियर, तो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है रूप परिवर्तन. ठीक, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मीन्स होता है TRAN, ट्रांस मीन्स होता है बदलना. ओके, और फॉर्म फॉर्म मीन्स होता है रूप. तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का होता है रूप परिवर्तन. ट्रांस होता है बदलना, फॉर्म होता है रूप. ट्रांसफॉर्मेशन रूप परिवर्तन अर्थात रूप बदलना. ओके, तो अब डिफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? डेफिनेशन देखिए, टू चेंज द फॉर्म of sentence, to change the form of sentences without affecting of its meaning is called transformation. Is called transformation. Dear, to change the form of sentence without affecting of its meaning is called transformation. Okay? मतलब शब्दों का वह मूल रूप जिसके रूप में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. ठीक है, शब्दों का वह मूल रूप जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, केवल रूप में परिवर्तन हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से रूप हैं, हमें उन्हीं को देखना है. ओके डियर, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक कैसे पहला आता है सिंपल, सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स, थर्ड होता है कंपाउंड. देखिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये तीन होते हैं. तो जिसमें हम बात करेंगे अभी सिंपल के. सिंपल के अंतर्गत आता है फर्स्ट है ए बाई यूजिंग या आर करके रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव एडवर्ब टू या रिमूविंग एडवर्ब टू. फर्स्ट हो गया. इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव. असर्टिव टू इंट्रोगेटिव. थर्ड है इंटरचेंज ऑफ assertive to negative. ओके, अगला है इंटरचेंज ऑफ assertive to exclamatory.
असर्टिव टू इस्लामिक। ओके, अगला है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉयस। एक्टिव एंड पैसिव वॉयस। अगला है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू another part of speech। one part of speech to another part of speech। ओके डियर, अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है इंटरचेंज ऑफ ठीक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और डियर इसी तरह से अगला है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव या सिंपल टू कंपाउंड। सिंपल टू कंपाउंड। अगला है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे हम सेंटेंसों को चेंज करते हैं। ठीक डियर, अब हमको यही ध्यान देना है कि फर्स्ट हमारा जो है इंटरचेंज ऑफ रिमूविंग एडवर्ब टू। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब टू की बात है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब टू की बात है। तो एडवर्ब टू में देखो, रिमूविंग एडवर्ब टू फर्स्ट, रिमूविंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना, सेंटेंस में कैसे एडवर्ब टू को हटा दें। ठीक है, देखिए एडवर्ब टू को हटाने की खासियत है, अगर असर्टिव सेंटेंस में रूल है फर्स्ट, ठीक, सिंपल से अब एडवर्ब टू को हटा करके सिंपल को हमें कॉम्प्लेक्स बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, हमें इसी का ध्यान देना। तो पहला क्या, अगर कहीं आपको सिंपल सेंटेंस में ठीक सब्जेक्ट है, वर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद एडवर्ब टू आ जाए, आफ्टर दैट एडजेक्टिव हो जाए, फिर इंफिनिटिव टू हो, वर्ब की फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो जब इसे हम एडवर्ब टू हटाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे सीएस में, तो हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए वर्ब लिख लेंगे, एडवर्ब टू को चेंज करके इसके स्थान पर सो लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव दिया है वो लगाएंगे, कंजंक्शन दैट हो गया। दैट के बाद हम ये जो सब्जेक्ट दिया है, यही सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर देखिए कैन या कूल का प्रयोग करेंगे, कैन या कूल। अब कब कैन है, कब कूल, ये बताते हैं। फिर नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे,
वर्क इज परफॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। डियर इसका ये प्रोसीजर है, ठीक है। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, रिमूव एडवर्ब टू को हटा करके। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब एक चीज और, जैसे हम कब कैन लगाते हैं कब को, अगर रिपोर्टिंग और फर्स्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग, पास्ट है तो कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे का एग्जाम्पल कि ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट। वह इतना कमजोर है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता, ठीक है। हमें इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेक करना है, तो कॉम्प्लेक्स में चेक करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ही, वर्ब क्या है इज, देखिए टू आ गया, इसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखेंगे वी, ही इज सो वीक, कंजक्शन दैट लगा देंगे, ही इज सो वीक दैट। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, ही लिखेंगे, ही इज सो वीक दैट ही। अब देखिए प्रेजेंट में, यहाँ प्रेजेंट में कैन प्रयोग करें, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, ओके। बचा का वर्ब रन फास्ट, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है कि सी इज टू फैट टू walk fast। सी इज टू फैट टू वॉक फास्ट, ठीक है। हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले देखिए आप लिखेंगे सी इज, वर्ब देखिए एडवर्ब टू है इन प्लेस ऑफ टू, सो कंजक्शन इसके बाद एडजेक्टिव फास्ट, तो सी इज टू फैट, सी इज टू फैट, सॉरी सी इज टू फैट, तो सी इज टू सो फैट, कंजक्शन दैट, सी इज सो फैट दैट। अब देखिए सी की बात है, सी हम लगा देंगे, फिर उसके बाद कैन नॉट वॉक फास्ट, ठीक है। तो बहुत आसान है ट्रांसफॉर्म करना, बहुत आसान है, केवल आप रूल को समझते रहिए और रूल को ध्यान दीजिए, तो हम सोचते हैं कि आपको कहीं भी कोई समस्याएं क्रिएट नहीं हो सकती। एक ईयर भी हमने आपको प्रेजेंट की बात किया, पास्ट की भी दो एग्जाम्पल देखिए। पास्ट में कहा जाए कि ही वाज टू ओल्ड टू गो दिल्ली, ही वाज टू ओल्ड टू गो दिल्ली। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेक करना है, तो पहले लिखेंगे ही वाज टू के स्थान पर सो एडजेक्टिव ओल्ड कंजक्शन दैट। इसके बाद देखिए बात ही हो रही है, तो लिखेंगे ही। कैन को हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पास में वाज की बात है, ही कुड नॉट गो टू या दिल्ली, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, अगर समझ जाइए, एक तो हमने फर्स्ट टाइम में बताया, कभी कभी क्या आता है कि आप रिमूव एडवर्ब टू में जो कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर डू डैश और डिड का भी प्रयोग किया जा सकता है। डू डैश डिड का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम समझाएंगे। अगर मान लीजिए सिंपल में, ठीक, सिंपल में अगर समझिए आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे रहा है, वर्ब के बाद एडवर्ब दे रहा है टू के बाद एडजेक्टिव है, आफ्टर दैट इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको दैट ऑब्जेक्ट है। और आपको चेक करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, एडवर्ब टू के स्थान पर सो एडजेक्टिव कंजक्शन दैट के बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट है लिख रहे हैं, इसके बाद आप डू डैश डिड का यूज कर सकते हैं। डू डैश डिड, निगेटिव बनाया पड़ेगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हैं, विल शैल का भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ही गेट टू वीक, है ना, ही इज टू वीक टू गो देयर, ही इज टू वीक टू गो देयर, वह इतना कमजोर है वह वहां नहीं जा सकता। ओके डियर, ही इज टू वीक टू गो देयर, वह इतना कमजोर है वह वहां पर जा नहीं सकता। ठीक, देखा, तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसका ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे चेंज करेंगे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, देखिए, ही इज टू वीक टू गो देयर, जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आंसर में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही इज टू है सो वीक, ही इज सो वीक, कंजक्शन है दैट, ही इज सो वीक दैट। ओके, फिर वही लिखेंगे कि अब ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट के अनुसार चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट के अनुसार चेंज करेंगे तो डू या डज यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो के साथ गए लगता है तो गए ही गए ना। ओके, गो देयर। ओके डियर, तो देखिए बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किया जाता है, बस ये आपको जानकारी हो कि कब एडवर्ब का यूज, ठीक, कब हम एडवर्ब का यूज कहाँ और कब किया जाता है। एडवर्ब टू को हटा करके उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन एडवर्ब टू के बाद एक एडजेक्टिव है तब हम ये नियम लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं है तो नियम चेंज हो जाता है। सेकेंड नियम देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि मान लिया जाए, ठीक, वाक्य का सब्जेक्ट, रूल सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग चीज, जैसे ट्री है, नॉन लिविंग समझेंगे, ट्री हो गया, टेबल हो गया, वॉल हो गया, बेंच हो गया, कुछ भी हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, देखिए वर्ब के बाद एडवर्ब टू एडजेक्टिव, लेकिन इस सब्जेक्ट की बात हो रही है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, अगर एडजेक्टिव के बाद हार दिया हो और हार के बाद कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया, ये प्रोनाउन है वो कौन सा, ओबीसी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, फिर वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, देखिए इसी चीज को ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको क्या हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं इसी को ध्यान देंगे। जब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो डियर सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप ये वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद एडवर्ब टू में सो लगाएंगे, एडजेक्टिव कंजक्शन दैट कराएंगे। अब इस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में हम चेंज कर लेते हैं, किसमें, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट में चेंज जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वही काइंड और फूड का प्रयोग, ऑन और फूड का प्रयोग, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके डियर, एग्जांपल है कि दिस tree is too high for me to climb. This tree is too high for me to climb. ओके, यह पेड़ मेरे इतना ऊंचा है कि मैं इस पर क्लाइंब नहीं हो सकता, चढ़ नहीं सकता। अब इसे देखिए, हम जब चेक करेंगे तो लिखेंगे दिस ट्री, हो गया, एच टू है सो, इसके बाद लिखेंगे हाई, ठीक है, दिस ट्री इज सो हाई, कंजक्शन दैट,
अब फार्म दिया है उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट आई में। दिस ट्री इज सो हाई दैट फार्मिंग आई, इसके बाद लिखेंगे कैन नॉट, वर्ब क्या बचा फ्लाई। दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई। ओके डियर, तो ऐसे हम चेंज कर लेते हैं। अगर क्या दिया जाए कि इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउटसाइड, इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउटसाइड, उसके इतना गर्मी थी कि बाहर जाना बहुत कठिन था। ठीक है, बाहर जाना बहुत क्या था, कठिन था। जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे इट हो गया, वाज एल्वर टू है, सो हॉट कंजक्शन दैट इट वाज सो हॉट दैट, क्योंकि फार ही मान, इसको चेंज करेंगे ही। अब देखिए यहाँ पर वाज पास्ट में है, यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। तो इट वाज सो हॉट दैट ही कुड नॉट, he could not, है ना, ऐसा क्या go outside। ओके डियर, तो that is very easy for you। if you think that it is hard, so I think that there is no hard for you। first of all concentrate of your mind and try to listen with carefully, there will be no any problem that came before you। okay dear, next example। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस रूल को आसानी से समझ गए होंगे और आपको कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, और भी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप पूछने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट रूल है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर मान लिया जाए फार के बाद नाउन आता है, ठीक, यदि मान लिया जाए फार के बाद, देखिए सिंपल सब्जेक्ट दिया हो, ध्यान दो यहाँ पर देखिए कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन है, ठीक, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद फार आएगा, फार के बाद यहाँ पर कोई नाम आएगा, श्योर है ये आएगा, ये श्योर है। तो जब इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके, तो हम इसे लिखते हैं ए पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमेशा सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद वर्ब आएंगे, सो लिखेंगे, एडजेक्टिव कंजक्शन दैट। अब इस पोजेसिव एडजेक्टिव का ये जो दिया हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव का हम यहाँ सब्जेक्टिव चेंज करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट या कुड नॉट ये लिखेंगे, कैन नॉट और कुड नॉट। नॉट के बाद एक्सप्रेस, इसके बाद प्रीपोजिशन होता है इन, इसके बाद जो नाउन होता है उस नाउन को हम लिखते हैं, ये जो नाउन है एक्सप्रेस अगर नहीं करते अटर, ठीक, इसमें से हम इसको है नोट कर लेते हैं। ओके डियर, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम अगर कह दें कि हिज सारो इज टू डीप 30 ईयर्स, एग्जाम्पल है कि हिज सारो इज टू डीप 30 ईयर्स, हिज सारो इज टू डीप 30 ईयर्स, ठीक। उसके आंसू दुख इतने गाढ़े हैं वो आंसू में व्यक्त नहीं कर सकता, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो लिखेंगे ही, देखिए पोजेसिव देते हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्लस नाउन। तो हिज सारो इज सो
डीप, ही शारो इज सो डीप, कंजक्शन हो गया दैट, ही शारो इज सो डीप दैट। बात किसकी हो रही? हिच, देखिए ही का यहाँ पर हिच का पॉजेसिव है ना, उसका शब्द लिखेंगे ही हो जाएगा। ही के बाद लिखेंगे, देखिए इन है कैन, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। प्रीपोजिशन इन नाम क्या है? टीयर्स, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ओके। तो बहुत आसान है, केवल समझिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि माई हार्ट वॉज, वन एग्जाम्पल, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, ठीक है। मेरा हृदय शब्दों से फुल था। जब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे माई हार्ट वाज सो, एडजेक्टिव फुल, कंजक्शन दैट, माई हार्ट वाज सो फुल दैट। अब माई की बात करें, माई का देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो, ठीक। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट अटर या एक्सप्रेस, अटर इन वर्ड, जो नाउन दिया वह नाउन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आसान। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में चले हैं। जैसे कह दे हम कि his problem is too high for words। उसकी समस्या इतनी हाई है वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे his problem is so high that, बात भी इसकी है तो जगह भी प्रेजेंट है तो फैक्ट लिखेंगे कैन नॉट अटर इन वर्ड। ओके डियर, तो हमारे समझ से आपको यह भी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला रूल बताएंगे डियर, अगर नहीं आता है तो ठीक। देखिए नेक्स्ट रूल है कि ये ठीक, देखिए ध्यान से, यदि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या वर्ब हो गया, वर्ब के बाद एडवर्ब टू दिया, एडवर्ब टू दिया, टू के बाद एडजेक्टिव हो, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन केवल नाउन दो, ठीक। मान लो खाद दे दिया या यहाँ पर नाउन दे दिया, इन्फिनिटिव छिपा, ठीक है। तो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एडवर्ब टू के स्थान पर, जहाँ एडवर्ब टू है इसके स्थान पर ओवर करो या एक्सट्रीमली का प्रयोग, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक, एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है डियर, तो एडजेक्टिव लगाने के बाद ओके हम जो भी सेंटेंस होते हैं शेष उतार देते हैं, फार के बाद ना। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो सेकेंड नियम बना लेते हैं। आप सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, इसके बाद एडजेक्टिव, फिर जो नाउन देता है वो उतार लीजिए, फिर इसके बाद लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। ओके, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे करिएगा
कि द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, तो क्या लिखेंगे? द वेदर इज टू आ गया, इन पर ओवर कर दो या एक्सट्रीमली कर दो, इसके बाद या ऐसे बना सकते हैं द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर बहुत आसान है, आप केवल समझने का प्रयास करिए। ठीक, जैसे और भी देख लीजिए सेंटेंस है, अगर हम कह दीजिए कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। जब इसे करेंगे तो लिखेंगे ही इज, देखो टू आ गया, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या फॉर करके बना लीजिए, फॉर करके लिखेंगे ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। ओके डियर, तो ये आपका हमने आज टॉपिक पढ़ाया। यदि कहीं कोई समस्याएं यदि आपको क्रिएट होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक यू विल बी ट्राई टू लर्न इट एंड लिसन विथ केयरफुली। थैंक गॉड ब्लेस यू।